Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 3 students, this is your literature unit and your literature teacher is with you. So all of you take out your Oxford Reading Circle book. And class 3 students, take out page 87. All of you take out page 87. क्लास 3 स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम मिस्टर शार्प्स फिश का लेसन पढ़ रहे हैं. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन यू पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. मैंने इसका पार्ट 1 आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर का. सो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें अपने चैप्टर का, फिर हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था कि मिस्टर शार्प जो होते हैं उनको फ़िश बहुत पसंद होती है और वो बहुत वर्क हार्ड करते हैं. और एक दिन वो अपने लिए मार्केट से फ़िश ख़रीद कर लाते हैं और अपनी वाइफ शीना को देते हैं और कहते हैं कि ये हम डिनर में खाएंगे, इसको कुक कर लेना. एंड जो शीना होती हैं उनकी फ्रेंड्स घर आती हैं और शीना अपनी फ्रेंड्स को लंच पर स्टे करने का कहती हैं और फिर शीना और उनकी फ्रेंड्स सारी फ़िश जो हैं वो खा लेते हैं. और मिस्टर शार्प जब घर आते हैं तो शीना जो उनकी वाइफ होती हैं वो उनको डिनर में नूडल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स देती हैं, जिस पर मिस्टर शार्प बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर. आई होप आप लोगों ने इसकी रीडिंग की होगी. पेज 89 तक मैंने आप लोगों को इसकी रीडिंग करवाई थी. पेज 89 की हमने रीडिंग की थी टिल पेज 89 इन द प्रीवियस लेक्चर, अपने प्रीवियस लेक्चर में. सो नाउ टेक आउट पेज 90. आज हम अपना इस चैप्टर का मैं आपको सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 90. Yes students, take out page 90 and put your finger on the book and read with me. Okay. He stabbed the boiled vegetables with his knife and looked at his wife. क्या करते हैं? He stabbed the boiled vegetables with his knife, यानी कि नाइफ को किसी भी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, जैसे कि नाइफ़ होती है, उस किसी चीज़ को इंजर्ट करना, ज़ख्मी करना. तो वो नाइफ़ से ज़ोर से गुस्से में बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे नाइफ़ को मारते हैं. एंड लुक्ड एट हिज शीना, और अपनी वाइफ शीना को देखते हैं. नूडल्स एंड वेजिटेबल्स मम्बल्ड शीना. वो अपने अंदर मम्बल मीन्स बड़बड़ाते हैं, अपने अंदर बड़बड़ाते हैं और कहते हैं नूडल्स एंड वेजिटेबल्स. सडनली फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक एट ऑन द फ्लोर. दिस इज़ वॉट वी आर हैविंग फॉर डिनर टू नाइट. शीना बड़बड़ाती हैं कि नूडल्स एंड वेजिटेबल्स. आहिस्ता से शीना अपने अंदर बड़बड़ाती हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सा वो फ्लोर के ऊपर ढूंढती हैं, जल्दी से कुछ फ्लोर पे उनको मिल जाए. वो कहती हैं आज हमारे पास डिनर में यही है. बट वेयर इज़ द फिश आई ब्रॉट यस्टरडे आस्क्ड मिस्टर शार्प एंग्रीली. मिस्टर शार्प गुस्से से पूछते हैं अपनी वाइफ से कि वो फ़िश कहाँ है जो मैं कल लेकर आया था. ओह, द फिश, that naughty cat ate it, replied शीना. शीना रिप्लाइड करती हैं वो तो एक नोटी सी, शरारती सी कैट ने खा ली. बेंडिंग हर हेड ओवर हर प्लेट. और वो अपने हेड को बेंड करती हैं, अपनी प्लेट की तरफ देखती हैं.
मिस्टर शार्प टर्न रेड और मिस्टर शार्प गुस्से से रेड हो जाते हैं. ही ग्रिप्ड हिज नाइफ एंड फोक सो टाइटली और गुस्से से वो नाइफ को और फोक को जो कांटा होता है उसको टाइटली पकड़ती हैं. दैट हिज नकल्स टर्न वाइट बट ही सेड नथिंग्स. कि जो हाथों की जो ये चीज़ होती है वो जो है वो गुस्से से वाइट हो जाती है. द फॉलोइंग वीक मिस्टर शार्प केम होम विथ अनदर लार्ज फिश. और फिर नेक्स्ट वीक दोबारा से एक फ़िश लेकर आते हैं अपने घर पे. अ फिश फॉर माई डिनर टमोरो. और वो कहते हैं कि ये फ़िश अब मैं कल डिनर में खाऊंगा. ही सेड टू हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ से कहते हैं. एंड कीप द कैट आउट ऑफ द किचन. और वो कैट को किचन से बाहर निकालते हैं. But when Mr. Sharp got home the following day, लेकिन जब मिस्टर शार्प उसी दिन घर आते हैं, his wife once again had no fish to give him for dinner. उनकी वाइफ के पास फिर फिश नहीं होती उनको डिनर में देने के लिए. मिस्टर शार्प टर्न पर्पल. अब की दफ़ा वो इतना गुस्सा उनको आ रहा होता है कि वो पर्पल हो जाते हैं. एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू एक्सप्लोड. एक्सप्लोड मतलब फटना. अब वो गुस्से से ऐसे उलवाले हैं वो फट जाएंगे. शीना क्राइड व्हाट कैन आई डू. शीना रोती कि अब मैं क्या करूं. दैट नॉटी कैट एट द फिश. उस नॉटी कैट ने फिश खा ली. मिस्टर शार्प वॉज वेरी एंग्री इंडीड. मिस्टर शार्प दरअसल बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, गुस्सा करते हैं. द कैट एट इट. ही विस्पर्ड आर यू श्योर. वो आहिस्ता से कहते हैं कि वाकई कैट ने फ़िश खा ली, तुम्हें यकीन है. येस रिप्लाइड शीना हरीडली. द कैट टुक इट. और जल्दी से शीना रिप्लाई करती हैं कि हाँ कैट ने वो उठा ली थी फ़िश. मिस्टर शार्प जम्प्ड अप फ्रॉम द टेबल. और मिस्टर शार्प टेबल पर से जंप करते हैं. आई शेल डील विद दैट कैट राइट नाउ. और कहते हैं कि अब मैं उसको बताता हूँ उस कैट को अभी. ही सेड एंड ही रश्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम. ही लुक्ड ऑल ओवर द हाउस एंड इन द गार्डन. और पूरे घर में वो फिश को ढूंढते हैं, गार्डन में भी जाके ढूंढते हैं. ही लुक डाउन द रोड. और रोड तक भी चले जाते हैं वो उसे देखने के लिए. बट द कैट वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. लेकिन कैट तो वहाँ पर होती ही नहीं है. मिस्टर शार्प रिटर्न टू द डाइनिंग टेबल एंड सैडली एट हिज डिनर इन साइलेंस. और मिस्टर शार्प दोबारा डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं और ख़ामोशी से उदासी से अपना खाना खा लेते हैं, अपना डिनर खा लेते हैं. दैट नाइट मिस्टर शार्प हैड अ नाइटमेयर. और रात में उनको एक डरावना सा ख्वाब आता है. ही ड्रीम दैट ही वॉज अ वेरी लार्ज फिश. और वो ये देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ी लार्ज फिश बन चुके. द नेक्स्ट वीक मिस्टर शार्प ब्रॉट होम अ ह्यूज फिश. नेक्स्ट वीक मिस्टर शार्प बहुत बड़ी सी फ़िश लेकर आते हैं. लुक एट दिस ब्यूटी. कहते हैं देखो इस खूबसूरत सी फ़िश को. ही सेड प्लेसिंग इट केयरफुली ऑन द किचन टेबल. और वो बहुत एहतियात से किचन की टेबल पे उस फ़िश को रखते हैं. इट वेज एग्जैक्टली 2 किलोज़. और कहते हैं कि इसका एग्जैक्टली जो वेट है वो 2 किलो का होगा, 2 किलो का होगा. नाउ डोंट लेट द कैट गेट इन. अब वो कहते हैं कि कैट को किचन में मत आने देना. आई शेल हैव इट फॉर माई डिनर टमोरो. और कहते हैं कि मैं कल इसको डिनर में खाऊंगा. ओके, टेक आउट पेज 92 स्टूडेंट्स. शीना कुक द फिश बट अगेन हर फ्रेंड्स केम. दे एट अप ऑल द फिश. शीना फ़िश को कुक तो करती हैं लेकिन क्या होता है, दोबारा से शीना की फ्रेंड्स आ जाती हैं और सारी फ़िश खा लेती हैं. द नेक्स्ट डे
There was no tasty fried fish for Mr. Sharp. और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? मिस्टर शार्प के लिए टेस्टी फिश होती ही नहीं है. Where is the fish? He asked angrily. और फिर मिस्टर शार्प को दोबारा गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं फिश कहाँ गई? That naughty cat ate it, replied शीना. और वो कहते हैं कि शीना कहती हैं कि फिर से उस नॉटी कैट ने फिश को खा लिया. This time Mr. Sharp found the cat. और इस दफ़ा क्या होता है? मिस्टर शार्प कैट को तलाश कर लेते हैं. He picked it up gently and took it to his wife. और वो बड़े आराम से कैट को अपनी वाइफ के पास लेकर आते हैं. Come with me, please, he said to his wife. और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरे साथ आओ. Mr. Sharp marched out of the house carrying the cat. और मिस्टर शार्प मार्च करते हुए कैट को बाहर लेकर आते हैं घर से बाहर. His wife followed closely behind. और उनकी वाइफ उनके साथ साथ चल रही होती हैं. Mr. Sharp entered the shop next door. और मिस्टर शार्प एक शॉप में एंटर होते हैं. He went straight to the vegetable section and found a weighing machine. और वो सीधा जो है वो वेजिटेबल सेक्शन में जाते हैं जहाँ सब्जियाँ रखी होती हैं शॉप पे. वहाँ जाते हैं और उनको एक वेइंग मशीन मिलती है. वेइंग मशीन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जो कि वेट करने की मशीन होती है. जो वेट करने की मशीन होती है ना, अक्सर आप लोगों ने सुपरमार्केट्स में देखा होगा कि वेट करने की मशीन्स रखी होती हैं. फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जब हम लेते हैं तो हम वेट करवाते हैं. तो वेट करने की मशीन रखी होती है. मिस्टर शार्प वो ढूंढते हैं. He put the cat on the weighing machine. और कैट को वेइंग मशीन पर रख देते हैं. And bent over to peer at the dial. और वो उस डायल को जो है वो बेंड करते हैं, घुमाते हैं वेट करने के लिए कि वो उसको वेट कर सकें कैट का. द कैट सैट ऑन द वेइंग मशीन. और कैट बड़े मज़े से वेइंग मशीन पे बैठ जाती है. इट वॉज वॉन्डरिंग दैट वॉट वॉज गोइंग ऑन. और ये बड़ा हैरतनाक होता है कि ये क्या हो रहा है. द शॉपकीपर केम टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन. और शॉपकीपर वो देखने के लिए आता है कि ये क्या हो रहा है. He stood there with a puzzled look on his face. और वो बड़ा पजल सा उनकी फेस की तरफ देख रहा होता है. खड़ा होकर शॉपकीपर खड़ा होकर बड़ा पजल सा होता है और वो देख रहा होता है उनकी फेस की तरफ. मिस्टर शार्प पॉइंटेड टू द डायल ऑन द वेइंग मशीन. और मिस्टर शार्प जो है वो पॉइंट करते हैं वेइंग मशीन की तरफ. He turned to his wife and said. और अपनी वाइफ की तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं Look, what does that tell you? वो दिखाते हैं वेइंग मशीन की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं देखो ये वेइंग मशीन क्या बता रही है तुम्हें. ये स्टूडेंट्स कम ऑन पेज 93. इस चैप्टर का लास्ट पेज है, पेज 93. What do you mean dear? तुम्हें क्या लगा, तुम्हें इसका मतलब क्या लगा? Ask his puzzle wife. पजल वाइफ जो है पूछती है इसका क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मतलब है. What is the weight? Ask Mr. Sharp. मिस्टर शार्प कहते हैं देखो उसका क्या वेट है. शीना स्टडीड द डायल. शीना जो है वो डायल को स्टडी करती हैं कि इसका कितना वेट है. It says 2 kilos, she said. मिस शीना कहती हैं कि इसका तो 2 kg का वेट है. Yes, it does, said Mr. Sharp. तो वो कहते हैं हाँ इसका 2 kg का ही वेट है. My fish weighed exactly 2 kilos. और जो मिस्टर शार्प फिश लाए होते हैं उसका कितना kg होता है वो भी 2 kg की फ़िश होती है. This cat weighs 2 kilos. और ये इस कैट का वेट भी 2 किलो है. You say that my fish is here. और मिस्टर शार्प कहते हैं अपनी वाइफ से तुम कह रही हो कि मेरी फ़िश इसके पेट में है. अगर
2 किलो की फ़िश थी और 2 किलो की कैट है, तो टोटल वेट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 केजी। 2 किलो की कैट अगर फ़िश ने खा ली तो उसका वेट तो बढ़ जाएगा ना, तो 2 और 2 4 हो जाएगा टोटल, तो 4 केजी यहाँ पे शो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 केजी शो हो रहा है, सिर्फ फ़िश का वेट शो हो रहा है। देन वेयर इज़ माई कैट? तो मिस्टर शार्प पूछते हैं अपनी वाइफ से कि फिर मेरी कैट कहाँ है? शीना हैड नो आंसर। शीना के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि कैट ने तो फ़िश नहीं खाई, क्योंकि फ़िश तो शीना की फ्रेंड्स ने खा ली थी। सो मिस्टर शार्प समझ जाते हैं कि कैट ने फ़िश नहीं खाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों ने स्टोरी बहुत इंजॉय की होगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी। सो स्टूडेंट्स, अब आपका होमवर्क ये है, स्टूडेंट्स के पेज 87 यहाँ से शीना से लेकर स्माइलिंग तक सब स्टूडेंट्स मुझे रीडिंग सुनाएंगे। ओके, पेज 87 पर शीना से लेकर स्माइलिंग तक सब स्टूडेंट्स मुझे रीडिंग सुनाएंगे, और जो मैंने आज आप लोगों को रीडिंग करवाई है आप वो रीड करेंगे, पूरा चैप्टर आप इसको रीड करेंगे, एंड यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज। और आप लोगों ने मिस्टर शार्प्स फिश का अच्छा सा टाइटल पेज ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड आपको क्या होमवर्क करना है? टाइटल पेज बनाना है, और शीना से लेकर स्माइलिंग तक सब स्टूडेंट्स मुझे 1 बाय 1 रीडिंग सुनाएंगे। सो क्लास 3 स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा। सो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।